हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छा रहना चाहिए। दोस्त, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि हमारे सब्सक्राइबर या हमारे जनता जितने भी हैं सभी खुश रहें, आनंद रहें और हमेशा वो सभी दुख से दूर रहें। क्योंकि दोस्त, जिसको दुख होता है ना वही जानता है कि दुख होता क्या है और दर्द होता क्या है। जो जिस दर्द से गुजरता है ना उसे ही मालूम होता है कि दर्द होती क्या है। तो दोस्त, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि हे भगवान, आप सभी की ज़िंदगी में इतना खुशियाँ ज़रूर दीजिए कि उसे दर्द का एहसास ना हो। क्योंकि दोस्त, मैं झेल रही हूँ, मुझे पता है दर्द क्या है, दुख क्या होता है। ठीक है, जिस इंसान को दुख होता है ना उसे बखूबी पता होता है कि दुख दर्द होता क्या है। तो दोस्त, मैं एक बात बता रही हूँ कि जिस तरीके से इंसान एक औरत को उसकी पति की कमी पूरा नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक बहू को भी अपनी माता पिता की कमी कभी भी कोई भी सास ससुर पूरा नहीं कर सकते हैं। कभी भी कोई सास ससुर पूरा नहीं कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके के सास ससुर हों, चाहे वो कितनों भी मानते हो ना, तो भी एक बहू को अपनी माता पिता का एहसास ज़रूर होता है। क्योंकि माँ पिता एक ऐसी इंसान होते हैं जो अपनी बेटी के बखूबी दर्द से गुजरते हैं। वो अपनी बेटी की हर एक दर्द को पहचानते हैं, हर एक दुख को पहचानते हैं। क्योंकि बेटी चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, अगर बेटी दर्द में हो ना तो उसकी माँ को, उनके पिता को ये ज़रूर एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी दर्द में है। लेकिन ये सास ससुर को कभी एहसास नहीं होता है, जबकि वो लोग आँख से देखते हैं। बहू उनके सामने रहती है, उनके सामने रोती है, उनके सामने दर्द में तड़पती है, लेकिन फिर भी सास ससुर नज़रअंदाज करते हैं और वो ये बोल कर टाल देते हैं कि ये झूठा नाटक है, तो नौटंकी है, तो ये दिखावा है। लेकिन माँ बाप उसके दर्द को बखूबी समझते हैं क्योंकि उसे पैदा किए हैं। जिस दर्द को इंसान एक माँ बाप समझ सकता है ना, उस दर्द को दुनिया का कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है। तो दोस्त, आज हमारे साथ भी वही हुआ है। क्योंकि मुझे बोलना नहीं चाहिए दोस्त, क्योंकि जब इंसान के पास जब मजबूरी आती है ना तो अपने आप ही सच्चाई बाहर निकल जाती है। चाहे वो कितनों लाखों लोग चाहते हैं कि मैं दबा करके सच्चाई को रखूं, मैं बाहर ना निकालूं, लेकिन फिर भी ऐसी जब मुसीबत आती है ना तो लोग की अंदर से अपने आप सच्चाई निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्त, हमारे साथ हुआ ये है कि आप सभी को पता होगा कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या हुआ है। मुझे बार बार बताने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर जिन्हें पता नहीं है वो हमारी वीडियो को देख करके आप सभी को पता हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो दोस्त, मैं जिस बीमारी से झेल रही हूँ या मुझे जो बीमारी हुई है, आप सभी को पता होगा कि इस बीमारी का नाम सुनते ही लोगों की इस तरीके से अंदर में डर बैठ जाती है, इस तरीके से डर बैठ जाती है कि लोग ये मन्नत मांगते हैं कि हे भगवान, ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। जो बीमारी मुझे हुआ है उस बीमारी के लिए लोग भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान, ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। लेकिन फिर भी मैं इस बीमारी से झेल रही हूँ। आज 8 साल 9 साल से मैं इस बीमारी में घिरी हुई हूँ, लेकिन फिर भी हमारे घर वालों को एक ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी बहू किस हालात में है, किस दर्द से गुजर रही है, उसे कितना दर्द होता होगा, उसे कितनी दुख होती होगी, उसे कितनी पीड़ा होती होगी। एक ज़रा सा भी उन लोगों के अंदर हमारे दर्द का एहसास नहीं है दोस्त। और वही लोग मुझसे ये पूछने की उम्मीद रखते हैं कि मेरी बहू मुझसे पूछे कि मुझे क्या हुआ है। दोस्त, आप सभी ज़रा सा बात को समझिएगा। मुझे कम से कम तो 3 से 4 बार ऑपरेशन हो चुका है। 3 से 4 बार ऑपरेशन हो चुका है और 3 से 4 बार मैं एडमिट हो चुकी हूँ सिर्फ ऑपरेशन के लिए। वैसे तो ना जाने मैं कितने बार एडमिट हुई हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 से 4 बार सिर्फ मैं ऑपरेशन के लिए एडमिट हुई हूँ। 3 से 4 बार मुझे ऑपरेशन हुआ है और 3 से 4 बार मैं ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, करीब कम से कम तो 10 से 15 दिन के लिए। लेकिन उस बीच में हमारी जो सासू माँ है ना, एक बार भी मुझसे कॉल करके ये नहीं पूछी कि हाँ तुम कैसी हो, कैसी हो, तुम्हारा दर्द कैसा है, या तुम्हें कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम अपने आप पे हिम्मत रखो। मैं मानती हूँ कि सास बहू के बीच में झगड़ा होती है, थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव हर सास बहू के बीच में होता है, लेकिन फिर भी जब इंसान के बीच में दुख आता है ना तो उस दर्द को भूल करके इंसान को
जब दर्द में कोई इंसान हो ना तो उसे सहारा देना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए, उसे हिम्मत देना चाहिए कि हाँ तुम हिम्मत रखो, अपने आप में हिम्मत रखो और हिम्मत मत हारो, क्योंकि भगवान दुख सभी को देते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख आज मुझे दिए हैं तो कल किसी को ये चीज़ नहीं होगा। कोई भगवान से लिख कर के नहीं आया है, कोई भगवान से मन्नत मांग के नहीं आया है कि हे भगवान उसको ये चीज़ हुआ है तो मुझे कभी नहीं होगा। ये किसी के नसीब में नहीं लिखा हुआ है कि जो चीज़ उसके साथ हुआ है वो चीज़ हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान के हाथों में है। भगवान किसके पल्ले कब क्या पलट दें ये कोई नहीं जानता है। तो दोस्त, मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि मेरी सासू माँ ने मुझे कभी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो या तुम्हें क्या दर्द है क्या है नहीं है। मैं भूल गई कि चलो शायद किसी बात की दुख होती होगी इसलिए नहीं पूछी। खैर कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई गम नहीं, मुझे उससे कोई दुख नहीं, लेकिन मुझे दर्द इस बात का है कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से झेल रही हूँ लेकिन मेरी सासू माँ ने कभी एक बार भी हॉस्पिटल में मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। लेकिन वही सासू माँ मुझसे उम्मीद रखती है कि अगर उन्हें थोड़ा मोड़ा भी कुछ भी होता है ना, थोड़ा मोड़ा अगर कुछ भी सर्दी बुखार जुकाम कुछ भी होता है तो वो ये उम्मीद मुझसे रखती है कि मुझसे फ़ोन करके पूछे कि आप कैसी हो या आपको क्या हुआ है। दोस्त, जो इंसान ज़िंदगी और मौत से आज 10 साल से झेल रहा है, 10 साल से लड़ रहा है, उससे तो आप कभी नहीं पूछे कि तुम्हारी हालात कैसी है। तो वो इंसान से आप कैसा उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपसे पूछेगी कि आप कैसे हैं। आप अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं ज़रूर पूछती, मैं भी ये भूल जाती कि चलो सास बहू के बीच में झगड़ा होती है चाहे कुछ भी होती है, मैं ये सब के बारे में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि सास बहू के बीच में हर घर में होती है। ऐसा नहीं है मेरे साथ हुआ है। दोस्त, मैं जो भी बोलती हूँ सच्चाई बोलती हूँ, रियल बोलती हूँ, भले आप लोगों को सुनने में झूठा लगे या जो भी लगे, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ और हकीकत बोलती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ होता है या हमारे घर में ही होता है, ये हर घर में सास बहू के बीच होता है। क्योंकि एक जगह जब बर्तन रहते हैं ना तो वो ज़रूर आवाज़ करते हैं, तो एक जगह अगर सास बहू रहती है तो ज़रूर थोड़ा मोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन उस लड़ाई झगड़ा का अपने अंदर गुरूर नहीं रखना चाहिए कि हाँ मेरी बहू ने मुझसे ऐसा कहा या मेरी सास ने मुझसे ऐसा कहा। जब मुसीबत पड़े ना तो मुसीबत में सास को भी अपनी बहू के साथ खड़ी होनी चाहिए और बहू को भी अपनी सास के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर बहू से पहले अगर सास से पहले बहू मौत से जंग लड़ रही हो तो ये सास का फर्ज होता था कि वो मुझसे पूछे, लेकिन मुझसे नहीं पूछी कभी। लेकिन आज वो मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं उनसे पूछूं। मैं क्यों पूछूं? जो दर्द आपके अंदर है वही दर्द शायद मेरे भी अंदर घुट रही है। जो दर्द से आप गुजर रही हो कि मेरी बहू ने ऐसा कहा तो मैं क्यों पूछूंगा, तो शायद वही दर्द मेरे अंदर भी घुट रही है, वही दर्द मेरे अंदर भी चल रहा है कि शायद मेरी भी सास ने ऐसा कहा था और आज कहा भी था। मैं खुलेआम नहीं बोलूँगी दोस्त, लेकिन मेरी सास ने भी मुझे कुछ ऐसा बोला था जो आज क्या मरते दम तक मुझे याद रहेगा। लेकिन फिर भी मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि पुरानी बातों को मैं याद करूँ और अपने शरीर को अपने आप से मतलब कि मैं और बेकार कर दूँ और ही मतलब कमज़ोर कर दूँ कि मैं अपनी बीमारी से लड़ने में सक्षम ना रहूं। तो दोस्त, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। अगर ख़राब लगा हो तो भी मुझे आप अगर 10 गाली भी दीजिएगा ना तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जो भी बोली हूँ सच्चाई बोली हूँ। पर अगर जिसे भी अच्छा लगा हो ना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अंदर की बातें बता रही हूँ। मैं बहुत दिन से इस बातें से झेल रही थी, मैं बहुत दिन से परेशान थी, मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज मैं खुल के बताई हूँ। तो दोस्त, जिसके अंदर जिस चीज़ का भड़ास रहता है ना वो बाहर निकाल दे तो ही सही है। क्योंकि दोस्त, पता नहीं मैं कब मर जाऊँ, मेरे साथ कब क्या हो जाए, मैं ये नहीं जानती। अगर शायद मेरे को कभी कुछ हो जाए तो ये बातें शायद मेरे अंदर ही दबी रह जाएगी, इसलिए मैं आज खुलेआम सबके सामने रख रही हूँ। तो दोस्त, अगर बुरा लगा हो तो 4 गाली भी दीजिएगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बाय दोस्त।